मैं मुरारी अंश आप सभी को आपके अपने परिवार बीएमएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि बीएमएस टीम ने ठाना है आप लोगों को 490 पार कराना है। कितनों कर लो, बाप बाप कोई नहीं है बीएमएस के टक्कर में। हम बार बार बोल रहे हैं, बीएमएस टीम आई है तो एक ही काम कर रही है, अपडेट कंटेंट पे बात कर रही है। अगर आप अपडेट कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। तो इसी सिलसिला में हम क्या स्टार्ट किए हैं बुआ, ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए थे। और ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम वीवीआई क्वेश्चन को ला रहे हैं। आखिर एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो क्या पिकअप कर रहा है वहां से, तो डायरेक्ट हम बात करेंगे। क्या यहाँ पे देखिए, मैट्रिक परीक्षा 2026 2009 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे ये क्या है, एडिटर के द्वारा या टेक्निकल टीम के द्वारा सभी को एक कंपाइल किया है और कंपाइल करने के बाद एक अच्छा पीडीएफ को अरेंज किया है। तो ये क्या 2009 से 2025 तक कंप्लीट द्विघात समीकरण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में सीधे यहीं से आएगा। क्योंकि देखिए बाबू, ये सब भारी, ये सब क्या बेसी हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। अगर 3-4 कॉन्सेप्ट अगर मिस कर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में, सब्जेक्टिव से जितने कितने क्वेश्चन आते हैं, सभी पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़िए क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बाकी। अगर नहीं बढ़िया से पढ़िएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाबू, क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या है, यहाँ पे देखिए पहले प्रीवियस ईयर हम लोग देखते हैं तो क्या पहले हम देखते हैं 2025 में ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन आया था 8। 2024 में कितना आया था वो 8 गो। 2023 में कितना आया था 8 गो। 2022 में कितना आया था 8 गो। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मतलब पिछले 4 साल से टोटल 8-8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह ना ऑब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो ये जो आप है ना, ये 8 क्वेश्चन को इजिली अचीव कर सकते हैं। अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर बाबू दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबरिया में देखिए, 2 नंबरिया में क्या आता है, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, यही ना। मतलब हम देख ले, अगर मोटा मोटी अगर हम आके तो प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन एवरेज लिया जाए और सब्जेक्टिव में कितना 3 क्वेश्चन। अगर हम इतना मेहनत से 3-4 कॉन्सेप्ट को याद कर लेते हैं बारीकी से बढ़िया से, तो कितना नंबर बाबू तैयार हो जाएगा। इधर यहाँ पे देखिए 8 नंबर, तो इधर इधर कितना 3 दूना 6, यानी कितना 14 नंबर। 14 नंबर तो ऐसे ही आप लोग सीख जाइएगा। और इसमें हम 3 पॉइंट आप लोग को लिखाएंगे। अगर 3 पॉइंट कर लेते हैं तो सभी बन जाएगा। 3 पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो फिर बाबू दिक्कत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। आइए बाबू, देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है। द्विघात समीकरण में एक होता है विवेचक। मोटा मोटी हम बात करेंगे क्योंकि अभी हम अगर बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए तो अभी उतना टाइम भी नहीं है और आप लोग समझ भी नहीं पाइएगा। और जो स्टूडेंट बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो किए होंगे वो अच्छे से समझेंगे। देखिए बाबू, क्या होता है, एक विवेचक होता है। क्या होता है बाबू, विवेचक, यानी जिसे हम डी कहते हैं। डी के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट। विवेचक, विवेचक, विवेचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, यही ना कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आप लोग बढ़िया से तैयार हो जाइए। डिस्क्रिमिनेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसमें बाबू देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बोलिएगा सर डी क्या होता है, 4ac क्या होता है, तो एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। द्विघात समीकरण का क्या होता है फॉर्मूला बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता है। इसमें बाबू क्या एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। उसके बाद x का जो गुणांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। और जो शेष हो जाता है कांस्टेंट उसे हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। क्लियर, ये आप क्या क्या हो गया, द्विघात समीकरण का क्या होगा बाबू, कॉन्सेप्ट हो गया। इसी में क्या a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसके बाद b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, कांस्टेंट है। इसमें बाबू होता है मूलों की प्रकृति, यानी डी के 3 शर्त होते हैं। डी के कितने शर्त होते हैं, 3 शर्त। अगर डी 0 के बराबर हो, अगर डी 0 के बराबर हो तो क्या होगा, अगर डी 0 से छोटा हो तो क्या होगा, अगर डी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। यहाँ पाइए पहला शर्त क्या है, अगर डी 0 से बड़ा हो, इसका मतलब आप क्या समझे, डी बराबर क्या होता है,
डी बराबर होता है बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आप ये 10 मिनट अगर आप शालीनता से देख लिए तो ऑब्जेक्टिव अगर हम जितना भी कराएंगे 10, 20, 50 तो आप एक एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बाबू प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे डी, डी क्या है बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यानी ये 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त, दूसरा शर्त अगर डी 0 के बराबर होगा तो क्या होगा। मतलब क्या समझे आप बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अगर ये 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, यही ना। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट बढ़िया समझिएगा बुआ, अगर डी 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या समझे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। बढ़िया समझते जाइएगा। इसमें बाबू 3 शर्त हो गया। अगर यहाँ पे हम एक नंबर लाइन पे आप लोगों को समझाए तो यहाँ पे आप समझिएगा सर 0 से छोटा मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा मतलब क्या होगा, और 0 के बराबर होगा तो क्या होगा। हम एक नंबर लाइन पे आप लोगों को समझाते हैं, यहाँ पे समझिएगा। एक क्या है बाबू नंबर लाइन, नंबर लाइन इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है मूल यानी 0, 0 के उस तरफ यानी 0 के राइट हैंड क्या होता है बाबू प्लस में, यानी प्लस। इधर क्या होगा बाबू माइनस में होगा। ऊपर क्या होता है प्लस में होता है, और नीचे क्या होता है माइनस में होता है। इसका मतलब आप क्या समझे बाबू, अगर डी, अगर डी 0 से बड़ा होगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी डी 0 से बड़ा होगा तो किस में आएगा बाबू, हमेशा प्लस में आएगा। समझते जाइएगा। यानी 0 से बड़ा होगा तो क्या आएगा, प्लस में। डी 0 के बराबर होगा तो मतलब क्या, मूल वास्तविक और क्या होते हैं बाबू, 0 के बराबर समान होते हैं। अगर डी 0 से छोटा होगा, यानी 0 से छोटा क्या होता है बाबू, माइनस में होता है। यानी 0 से छोटा क्या, -1, -2, -3, यही ना होगा। अगर ये 0 से छोटा होगा तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ तो फिर हम एक स्लाइड लेते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है बाबू। पहला नंबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आइए, पहला क्या लिखा है, अगर डी बड़ा होगा 0 से तो इसका मतलब क्या समझे, इसका क्या होगा मूल, मूल इसका कैसा होगा, इसका मूल होगा वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक और असमान। क्या होगा बाबू, असमान, असमान। असमान कहने का मतलब क्या बाबू, भिन्न। असमान कहने का मतलब क्या होगा, भिन्न। शालीनता से आप लोग समझिएगा। अगर सेकेंड नंबर अगर डी 0 के बराबर होगा तो क्या होगा बाबू, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। अरे आप लोग पढ़िए ना हो, हम पढ़ाने के लिए बोले ना, यूट्यूब पर उछल के रख देंगे कॉन्सेप्ट। अगर ये बाबू डी अगर छोटा होगा 0 से, छोटा होगा 0 से तो क्या होगा, ये सी नहीं है गधा, लेस देन है, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा बाबू, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। ये अगर 3 कॉन्सेप्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो आप ये चैप्टर को धुआं धुआं कर लीजिएगा। और इसमें बाबू अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये सभी पे हम चर्चा कर चुके हैं। मोटा मोटी हम क्वेश्चन जब जब आएगा तो हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर करते जाएंगे। लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिए बाबू, इसमें क्या है, अगर डी 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। अगर डी 0 के समान होगा तो क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। अगर छोटा होगा तो क्या होगा बाबू, क्या होगा बाबू, काल्पनिक होगा। काल्पनिक को हम क्या कहते हैं, अवास्तविक कहते हैं। क्लियर, अवास्तविक। ये इतना आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, इतना आपको याद रखना है। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से और हम समझेंगे। देखिए पहला नंबर, पहला क्वेश्चन देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। ये क्या हुआ, आप लोग पेशेंस से देखिएगा, ये वीडियो बाबू लंबा होने वाला है। और लंबा होगा तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो में हम कंप्लीट आपका जो द्विघात समीकरण है पूरा क्लियर कर देंगे। पूरा का मतलब होता है पूरा। 1 मिनट आप लोग
चलिए यहाँ पे आइए, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, ये क्या हो रहा है बीच में, क्या आ रहा है? आप लोग पेशेंस के साथ रहिएगा सिर्फ, क्योंकि जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो बाबू सफलता उसका कदम चूमता है। यहाँ पे आइए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात मतलब क्या होता है? जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 होगा वो क्या होगा बाबू? द्विघात समीकरण। अब बोले सर ये इतना इतना लंबा इक्वेशन को हम सोल्यूशन करेंगे? बिल्कुल नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं वीएमएस क्लासेस, वीएमएस टीम से। तो यहाँ पे देखिए बाबू, ऑप्शन को देखिए, उड़ाना सीखिए आप लोग, सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाना है। पहला ऑप्शन देखे तो यहाँ पे क्या आ गया बाबू? एक्स के पावर 3। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा बाबू? क्योंकि यहाँ पे पावर में 3 आ गया, तो ये होगा? नहीं होगा। अब ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है बाबू? यहाँ पे आइए, अगर इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो ये कोना कोनी गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 4 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर, 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर। और ये जब पूरा बट्टा में आएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या होगा बाबू? 16 एक्स स्क्वायर। अब इधर भी प्लस में 16 एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी भी का कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे ये देखे तो बाबू 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और इधर क्या है? 4x स्क्वायर है। जब इसको आप तोड़िएगा तो इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर। इधर क्या है बाबू? ऑप्शन के इधर तो 4x स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आपको इस तरीका से सोचना है, क्योंकि आप बढ़िया से सोचिएगा, बढ़िया से बढ़िया प्लेटफॉर्म, यानी अच्छा प्लेटफॉर्म को चूज कीजिएगा, तो ऑप्शन देखिएगा, उड़ाना सीखिएगा। नहीं तो फिर वो फालतू कंटेंट एक एक हल कीजिए, उसके बाद बनाइए, आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? नहीं है मतलब क्या? जो नहीं है वो हमको जवाब देना है। यहाँ पे आइए, क्या ये है? तो यहाँ पे आप बोले हाँ सर ये बिल्कुल है। उसके बाद क्योंकि इसको जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे क्या? माइनस एक्स स्क्वायर, और उस साइड जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा बाबू? प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा? एक्स स्क्वायर। और ये कितना होगा बाबू? माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या होगा? 0। ये क्या हो गया बाबू? द्विघात समीकरण बन जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी पे आइए, बी पे आइए, तो यहाँ पे क्या? एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यू। यहाँ पे देखे तो ये क्या है? एक्स क्यू। क्लियर? एक ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी, यही ना होता है बाबू? जब इसको आप तोड़िएगा तो यहाँ पे जब तोड़िएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका भी सोल्यूशन आप लोग कीजिएगा तो फिर ये भी एक्स द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर ये भी आप तोड़िएगा तो द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ए स्क्वायर यानी क्या होगा? √2x का स्क्वायर। √2x का स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर। इधर देखिए तो इधर प्लस 2x स्क्वायर, और बराबर के उस साइड भी है प्लस 2x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो क्या यह द्विघात समीकरण का निर्माण करेगा? बोलिएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 का क्या हो जाएगा? नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ये लोग अपना सोल्यूशन कर रहे हैं, ये सब क्या? कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को मालूम होगा। क्या होता है बाबू? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। अब यहाँ पे b क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए b क्या होता है? x का गुणांक होता है। तो कितना होगा? -7 का स्क्वायर -4, ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणा यानी 2, सी क्या होगा? 6। अब यहाँ पे आइए, -7 का स्क्वायर कितना? 49 माइनस 4 दूना 8, 8 छक 48, तो 49 में से 48 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये सही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हैं 2025 में पूछा हुआ, 2025 में पूछा हुआ। फिर आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोग को आशा उम्मीदों के साथ कहना होगा, आप लोग समझते होंगे, क्योंकि हम लोग ने ठाना है आप लोग को 490 प्लस करवाना है। अपडेट कंटेंट को फॉलो कीजिए। यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अब बोलिएगा सर
हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं। देखिए बढ़िया से पढ़ाएंगे आप लोग को, बढ़िया से। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ये हम जानते हैं, तो आप लोग क्या बहुत बढ़िया से बोलिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बोलिएगा सर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो ये कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है बाबू, यहाँ पाइए। अगर हम आपसे पूछे क्या अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। अगर ये हम बोलेंगे बाबू इसको और किस तरीका से लिख सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा, ये पहले बोलिएगा आप लोग क्या बोलिएगा, तो इसको हम किस तरीका से लिख सकते हैं यहाँ पे बोलिए। इसको हम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद नहीं तो उस उतना काहे करेंगे, उतना करने का कोई जरूरत नहीं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए ये क्या बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। ये कैसे आएगा, तो ये बाबू कैसे आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना आएगा। उसके बाद क्या अगर इसमें से -2ab को घटा दे तो कोई दिक्कत? हम उस वो स्टेप में हम क्या समझाना चाहते थे बाबू, यही जो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से -2ab को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले। यहाँ के क्या होगा बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या -2ab, तो -2ab और +2ab क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या समझे ये पहले बोलिए। तो यहाँ पे आपसे बाबू यही समझे जो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा अल्फा इंटू बीटा, यही ना लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मालूम है, तो यहाँ पे सब कुछ मालूम है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन कीजिए आप लोग। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा बोलिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और क्या होगा -2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा -b/a, तो -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा c/a। तो यहाँ पे बोलिए b क्या होगा, तो b होगा सेकेंड यानी क्या -5, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा +5। अब ये क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणा यानी 3 का स्क्वायर -2 गुना c क्या होगा बाबू 2 बट्टा ए क्या होगा 3। अब हल कीजिए, 5/3 का स्क्वायर कितना 25/9 माइनस 2 गुना 4/3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 9 आएगा। 25 माइनस 12 ये कितना होगा 13/9। 13/9 क्या है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बाबू, आप लोग तुरंत बनाइएगा। देखिए हम यहाँ पे विद्वान बनाने के लिए नहीं आए आपको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम बहुत धीरे पढ़ाते हैं। आप लोग को लगता होगा जो हम बहुत धीरे पढ़ाते हैं, तो बाबू धीरे हम पढ़ाने का एक ही मकसद है, जो हम बढ़िया से डील कर सके। अगर बढ़िया से हम डील करेंगे तो आप लोग समझिएगा। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर। देखिए यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 0 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए हुआ यहाँ पे मूल मतलब क्या समझते हैं, मूल मतलब जो 0 के बराबर हो जाए, यानी क्या समझे, अगर x का मान यहाँ पे जब ये इक्वेशन में अगर हम x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी तो मूल क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे x का एक मूल दिया हुआ है यही ना 0, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे p का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलिए समीकरण क्या है, तो बोलिएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर क्या है 0, और x एक मूल कितना है 2, तो 2 क्या x के जगह पे क्या रखेंगे 2, यानी 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 2 माइनस पी बराबर क्या होगा 0। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 दूना कितना 8 माइनस 7 दूना 14 माइनस पी बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 14 जाएगा तो कितना होगा -6, और माइनस पी बराबर क्या 0। यहाँ पे देखिए पी का मान कितना आएगा, पी का मान -6, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू सी हो जाएगा। आपको इतना शालीनता से पढ़ना है जो आप लोग एक एक क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर सके। फिर आगे आइए, समझ में आ रहा है ना वो बढ़िया से। फिर आगे आइए 6 नंबर।
देखिए ये सब अपना मन से नहीं लाया है क्वेश्चन, ये जो आप सोचिए कि सर आए हैं और अपना मन से कोई भी क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं, नहीं, हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं बाबू ऑथेंटिक करते हैं, आप लोग को भी लगता है और बार बार बोल रहे हैं बाबू प्लीज प्लीज सपोर्ट मी, सपोर्ट की जरूरत है, हमें भी जवाब देना है उन लोगों को। जब हम प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए तैयार किए थे तो बहुत सारे लोग ताना मार रहे थे, और ताना मार रहे थे तो हम लोग का क्या रिप्लाई था, लेकिन फिर हम लोग सोचे जब एक हाथी चलता है बाजार तो उसके पीछे आप लोग भी समझ जाते हैं कुत्ता भौंकता है हजार, तो हम लोग इग्नोर करते चले। उसका जवाब आप है बाबू, आप लोग जितना प्यार दिखाइएगा हम लोग का रिएक्ट उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू 6 नंबर। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल्य 3/2 है तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा। बाबू आपको हमेशा याद रखना है क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इसमें किसी का मान न पूछे तो इसका तुरंत गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में हमेशा दो मूल्य प्राप्त होता है, पहला और दूसरा। इसमें पहला का दिया हुआ है मूल्य और दूसरा हम निकाल लेंगे। तो इक्वेशन क्या है बोलिए, 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर क्या है 0। तो इसको हम क्या होगा 6 दूना 12, आप लोग को गुणनखंड आता होगा -4x। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो तुम लोग चोपला है, तुम लोग ठका है, नौमा 10वां 9वां 8वां में तुम लोग बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया है, तो नहीं किया है तो तुम अपने मम्मी पापा को क्या क्या ठगा है। आगे आइए, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बाबू 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा x माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 3, तो x माइनस क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 0। तो 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिए पहला मूल बाबू क्या होगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस बराबर -3, एक मूल कितना है -3/2। यही -3/2 क्या दिया हुआ है पहला मूल यही ना, इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल क्या होगा x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा 2, ये दूसरा मूल। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बी से बॉल, बी से बड़का एप्पल। आगे आइए 7 नंबर। बढ़िया समझते हैं ना हो, बढ़िया से कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करो, क्योंकि हम लोग को मजा किस में आता है, पढ़ने में आता है और किसी चीज में नहीं। आइए अब यहाँ पे आइए, देखिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और एग्जामिनर वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ना पूछे, ये तो जुल्म है, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसका है, मुरारी अंश सर का है। हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और नहीं पूछेगा तो बाबू की दिक्कत है। हम आप लोग को फिर से रिवीजन करवाते हैं बाबू, वास्तविक और असमान किस स्थिति में होता है, तो आप बोलिएगा सर डी जब बड़ा हो 0 से तब होता है, वास्तविक और समान तब होता है जब डी बराबर 0 हो तब होता है, और वास्तविक नहीं यानी और वास्तविक कब होता है, तो आप बोलिएगा सर जब ये माइनस में होता है यानी डी 0 से छोटा होता है। तो बउआ आप लोग पढ़िए, देखिए ये अगर आप लोगों को मालूम है तो ये क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, तो आप बोलिएगा हाँ सर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले यहाँ पे ये समझ गए ना अब क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ाइए। आइए इक्वेशन क्या है और मूलों की प्रकृति पूछा है, मूलों के 3 प्रकृति हम बोल दिए आपको। इक्वेशन क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या होता है 0। इसको हल कीजिए, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे आइए b² माइनस 4ac, b क्या होगा बुआ x का गुणांक यानी कितना 6² का गुणांक, उसके बाद क्या होगा -4 गुना a क्या होगा 2, c क्या होगा 3, और यहाँ पे छुछा 36 माइनस 4 दूना 8, 8 24। तो यहाँ कितना होगा 36 में से 24 जाएगा तो क्या होगा बोलो, आप बोलिएगा सर 12 होगा। अब आप लोग बोलिए तो क्या डी क्या डी क्या डी 0 से बड़ा है, तो आप बोलिएगा कि हाँ सर 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो आप लोग को हम क्या बोलेंगे थे, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा बाबू असमान होगा। 7 का क्या होगा ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। समझने में किसी को परेशानी नहीं, अगर यही माइनस में आंसर आ जाता, अगर यहाँ पे माइनस में आंसर आ जाता तो ये क्या हो जाता है डी छोटा हो जाता है 0 से। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो ये क्या होगा वास्तविक और क्या होता समान होता। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, हम बीच बीच में बाबू आप लोग को ये भी देंगे कि हाँ घर से बनाने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन, निम्न में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। वास्तविक और बराबर यानी क्या d बराबर क्या होना चाहिए 0। अब यहाँ पे आप लोग अगर होशियार लड़का है तो d बराबर 0 आप लोग सर्च कीजिए कहाँ पे होगा, एक ही स्थिति में होगा, क्या होगा b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर। इसको और तोड़िएगा तब क्या बोलिएगा b² बराबर 4ac आना चाहिए।
और अगर आप लोग बुद्धि विवेक थोड़ा भी होगा तो आपके पास सबको उठाइए, सबको तोड़ना स्टार्ट कीजिए और हल कीजिए। अगर हल कीजिएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाएगा तो वही ऑप्शन हो जाएगा। और ये देखिए सीबीएसई 2025 में पूछा था, समझ गए बाबू। तो ये रहा होमवर्क, आपको घर से बना के लाना है। अगर नहीं बना के लाइएगा तो हम कैमरा में घुस के आपको हम पीटेंगे। क्लियर? आइए, ये रहा होमवर्क। फिर 9 नंबर आइए। होमवर्क देख लिया ना रे गधा सब? क्योंकि हम लोग ने ठाना है आप लोग को 490 पार कराना है। मत भटको, मत भटको बउआ, बार बार बोल रहे हैं भटको नहीं। भटक गया तो फिर भटकले रह गया। ट्रैक्टर के पीछे लिखा हुआ रहता है ना, लटकला तो गल्ला बेटा है, इसलिए हम बोलते हैं भटकला तो गल्ला बेटा। आपका जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। फिर आगे आइए, यहाँ पे क्या है, यदि x बराबर -2 नहीं 1 है तो दोनों समीकरण में अगर इसका मान रखे तो p का मान और q का मान, ये है ना, एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए तो बाबू, आप अगर x के जगह पे 1 रखिएगा -1 तो यहाँ से p का मान आ जाएगा। फिर यहाँ पे x के जगह पे -1 रखिएगा तो q का मान आ जाएगा और दोनों को चिपका के जोड़ दो तो आंसर वही आ जाएगा। तुम है बुड़बक, तुम है लोल, नहीं बनेगा। तो x बराबर -1, पहला समीकरण क्या है तो बोलिए 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0। x की जगह पे क्या रखेंगे -1, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस p बराबर क्या होगा 0। तो -1 का स्क्वायर यानी 1 के होगा, यानी 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा। थोड़ा जोड़ो घटाओ नहीं आता है, हम जानते हैं थोड़ा जोड़ो घटाओ नहीं आता होगा तो p का मान 1। अगर जोड़ घटाओ नहीं आएगा तो हम वो नहीं सिखाएंगे क्योंकि तुम बच्चा नहीं रहा। अब यहाँ पे आइए, पहला समीकरण p का मान कितना आया 1 आया। फिर दूसरा समीकरण को हम हल करेंगे तो क्या होगा qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे देखिए q और x का मान कितना -1 का स्क्वायर माइनस q गुना -1 प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा q हो जाएगा, यहाँ पे प्लस q हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बोलिए प्लस का 4 हो जाएगा। q 2q। हम बच्चा नहीं पढ़ा रहे हैं और आपको बच्चा की तरह पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेगा तो हमारा क्या लेगा। यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे p प्लस q को जोड़ दो तो p कितना आया 1 आया और प्लस माइनस माइनस यानी -1, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। समझ ला तो सही है और ना समझ ला तो फिर गड़बड़ है। 9 का क्या होगा बी होगा। मजा आ रहा, आनंद लो क्लास को आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट। बहुत जल्दी बाबू हम लोग एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाले हैं VMS टीम का। ये सब हम लोग का टेलर है। हम लोग अगर YouTube पे टेलर नहीं दिखाएंगे तो फिर आप लोग नहीं पहचान पाइएगा कि हाँ ऐसे ऐसे योद्धा है, VMS टीम के ऐसे ऐसे मेंबर हैं जो हम कर सकते हैं। क्लियर बाबू? आगे आइए। हम लोग बोले ना आप लोगों को सब कुछ फ्री में दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफलाइन आइए ना, एक बार सेवा का मौका लाइए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ नेक्स्ट सेशन से। बस सपोर्ट आप कीजिए, उसके बाद देखिए हम लोग कितना तहलका मचाते हैं। नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पे आइए। अब देखो एग्जामिनर खेला खेल दिया, बोलिए ऐसा एग्जामिनर क्या खेला किया। तो ये बाबू द्विघात समीकरण का क्या होता है, द्विघात समीकरण का क्या होता है बाबू, ये द्विघात समीकरण का क्या होता है फॉर्मूला होता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर द्विघात समीकरण इस चीज को फॉलो किया तो वो द्विघात समीकरण होगा, फॉलो नहीं किया तो नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे बाबू फंस जाइएगा, यहाँ पे उल्टा सुल्टा दे दिया। उल्टा सुल्टा क्या दिया है, यहाँ पे ए बी सी के जगह नहीं दे के यहाँ पे पी क्यू आर दे दिया तो क्या कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे माइनस प्लस की जगह पे क्या खेल दिया माइनस, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है ओरिजिनल वो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। आप लोग को हमेशा इतना याद रखना है। अब यहाँ पे आइए, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आइए -b प्लस माइनस रूट के अंडर क्या होता है d यानी b² माइनस 4ac बटा क्या होता है 2a। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। बच्चा ये रट के गया, अब वहां पे चश्मा जो मेरे जैसा स्टूडेंट होगा चश्मा पहनता होगा वो चश्मा उतारेगा और देखेगा ये हमको नजर ही नहीं आ रहा है। और जो चुपला लड़का होगा वो चुपला लड़का होगा पहले ये खोजेगा माइनस, तो माइनस कौन में है, देखो 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 माइनस ई दोनों में है, ये दोनों में कौन है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हम समझ में गए, यानी -4ac होता है बीच में, तो ऑप्शन नंबर क्या मार देगा सी। लेकिन रे गधा तुम है बकलोल, और बकलोल है इसलिए तुम मेरा क्लास लेने के लिए आया। बउआ यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस दे दिया, फंस गया गेम, फंस गया सीएम।
क्लियर। तो यहाँ पे माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा। आइए बनाते हैं। क्या होता है बाबू, माइनस बी। तो माइनस बी क्या होगा, एक्स का गुना, यानी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। फिर रूट के अंदर यानी क्या होगा, बी स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac यानी क्या, यानी पी और यानी आर बट्टा 2a यानी 2p। ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्यू प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 4 पी आर। और इसको हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, पी आर नहीं, पी और आर यानी पी गुना आर। तो क्या होगा, पी आर बट्टा 2p। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 10 का ए, 10 का क्या होगा, ए। हम भी आंसर मिलाते हैं, सही रहता है। चलिए आगे आइए। अब देखिए फिर बउआ, लोचा यहाँ पे हो गया। अब बोलिएगा सर, ये हम क्वेश्चन क्या आप लोग को नहीं डील करवाए थे, ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं डील करवाए थे, किस पे हम करवाए थे, ये बोलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है ना बाबू। नहीं तो एक मिनट रुकिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो आप बोलिएगा सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये बताने का जरूरत है, नहीं ना। ये बाबू रहा होमवर्क, आप लोग कंप्लीट करके लाइएगा। ये होमवर्क रहा, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताएंगे, हम आप लोग को यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं। बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब आ गई ये 2024 में पूछा हुआ। फिर आ गई 12 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का एक मूल 4 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो बाबू इसका गुणनखंड नहीं कर लीजिएगा आप लोग, और गुणनखंड करके नहीं आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर निकाल लीजिएगा या निकाल ले, एक दो को और बताते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। लेकिन बाबू इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इसका हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इस पे आप बैठाइएगा, बना लीजिएगा। समझ गए ना हो। चलिए देख लो, लिख लो, मिटा रहे हैं। चलिए आगे आइए, यहाँ पे आइए, इसका गुणनखंड करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर क्या होगा, 0। इसका क्या होगा बोलिए, गुणनखंड नहीं आता है तो इसका प्राइम फैक्टर करो तो क्या होगा, 2 5। नहीं, अब क्या होगा, 2 और 5, अरे 20 ना है गधा, 20 है तो ये कितना होगा, 10 होगा। फिर 2 यानी 5, यानी आप लोग क्या समझे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x। तो अब बच्चा नहीं पढ़ाते हैं, बराबर क्या होगा, 0। यहाँ से कॉमन क्या, x कॉमन, तो x प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन, माइनस 4, तो x प्लस क्या होगा 5 बराबर क्या होगा, 0। और यहाँ पे देखिए x माइनस 4 और क्या होगा, x प्लस 5 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 4 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पहला मूल का क्या आ गया, पहला मूल कितना आया, 4, और दूसरा मूल क्या होगा, तो x प्लस 5 बराबर क्या होगा, 0, यानी x का मान कितना आएगा, -5, यानी दूसरा मूल कितना होगा, -5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। देख रहा है, बहुत मजा आएगा हो, बहुत मजा, आओ ना तुमको हर सब्जेक्ट का योद्धा है हमारे यहाँ। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर देखिए, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन पे हम बाबू आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये, जितना आप लोग रगड़िएगा उतना आप लोग, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर होमवर्क अगर दे तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। लेकिन वो जो लॉलीपॉप क्वेश्चन आप लोगों को घर से बना के लाना, ईमानदारी से बाबू, 50 दिन ईमानदारी से पढ़ो ना, मजा आएगा। यहाँ पे आइए, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तीन प्रकृति, यानी वास्तविक और असमान की स्थिति में क्या होता है बोलिए। वास्तविक और असमान की स्थिति में होता है बाबू डी बड़ा होगा 0 से। वास्तविक और समान की स्थिति में क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और वास्तविक नहीं है यानी क्या होगा, छोटा होगा, यही ना। अब इसकी प्रकृति कैसी है, यहाँ पे आइए, डी बराबर क्या होता है बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, बी यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या होगा बाबू, ए होगा 6, और सी कितना होगा 5। तो यानी 3 का स्क्वायर 9, और 6 पंचे 30 और 30 चौक 120। ये कितना, ये तो निगेटिव में आएगा, -111। अब यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया तो ये क्या होगा, वास्तविक नहीं है।
माइनस में आया तो क्या होगा, वास्तविक नहीं है। 13 का क्या होगा बाबू, 13 का सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। समझ गया ना। पहले आपको यहाँ से क्या निकालना है, डी निकालना है। अगर डी प्लस में आ जाए तो वास्तविक और समान, अगर डी जीरो के बराबर आ जाए, नहीं एक मिनट, अगर डी जीरो से बड़ा आ जाए, डी जीरो से बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान, अगर डी जीरो के बराबर आ जाए तो वास्तविक और समान, अगर डी माइनस में आ जाए यानी जीरो से छोटा आ जाए तो वास्तविक नहीं, यानी वो क्या है, अवास्तविक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। देखिए बाबू, अस्थिर पेशेंस के साथ पढ़िए, क्योंकि हम बहुत धीरे पढ़ाते हैं, आप लोगों को लगता होगा। अगर जिसको लग रहा है कि हाँ हम बहुत धीरे पढ़ाते हैं तो ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है, उसको 2x पे, 1.5x पे, 4x पे देख सकते हैं, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, ये क्या है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान कहने का मतलब क्या बाबू, वास्तविक और समान कहने का मतलब क्या, d बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। ये है ना, d बराबर जीरो। तो यहाँ पे पहले d का मान निकाल लेते हैं, तो d का मान निकालने के लिए क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसको और तोड़ेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, 4ac आना चाहिए। अब यहाँ से नहीं निकलेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, तो b क्या है बाबू, 2, यानी क्या होगा, 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना a क्या है, p है, और c क्या है बाबू, 3 है। अब यहाँ पे बराबर नहीं होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, p यहाँ पे कितना, 3 से कटेगा तो p का मान कितना आएगा, बोलिए 1/3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से समझ गए ना। अब आइए, ये सब क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ, सब देख रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस। बहुत जल्द हम लोग गेस क्वेश्चन भी लाएंगे। देखिए हम लोग का कॉपी बहुत कर रहा है, अभी हम लोग का न्यू प्लेटफॉर्म है तो उतना यूट्यूब भी नहीं सपोर्ट कर रहा है गधा। देखो यूट्यूब, यूट्यूब को भी मतलब लगना ना चाहिए, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो इसको प्रमोट करे, मिलियन सब्सक्राइबर कर दे, लेकिन वो भी नहीं सुन रहा है। चलिए मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। चलिए आइए, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का एक मूल 2 है तो के का मान नहीं निकलेगा। हाँ कैसे निकलेगा, तो आइए यहाँ पे, यानी यहाँ पे बाबू x की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 रखना है। x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे आइए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर क्या है, जीरो। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 2, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 के बराबर क्या होगा, 4, यानी 4 4 क्या होगा, 8, यानी 4 के बराबर -8। तो के का मान कितना आएगा, -2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हम ये लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके पास अगर बुद्धि विवेक होगा तो आप इसको सोल्यूशन करते रहिएगा, निकालते रहिएगा, नहीं तो जो हम कॉन्सेप्ट बताए उससे अपना ऑप्शन से उड़ाइएगा। आ जाइए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल इतना इतना है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। बाबू द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब यहाँ पे आप लोग को बैठाना है, यहाँ पे देखिए मूल क्या है, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, -5, तो -1 एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यानी माइनस माइनस प्लस, +5 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यानी -5 -1 6, और माइनस प्लस का 6x प्लस 5 बराबर क्या होगा, 0। अब खोजो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। 17 का क्या होगा बाबू, ए। 17 का ए। चलिए आगे 18 पे आते हैं। देखिए आप बोलिएगा सर आपको ठंडा बहुत लग रहा है, हाँ बाबू देखिए हमको ठंडा बहुत लगता है, उसका रीजन क्या है पता है, वो भी हम बता देते हैं। अगर ठंडा से अगर हम नहीं बचेंगे, पहले माइक चल ना, ठंडा से अगर हम नहीं बचेंगे, ठंडा अगर लग गया, ठंडा से अगर हमको प्यार हो गया तो फिर जानते हैं ना, ठंडा हमारे में चिपक जाएगा, फिर क्या होगा बाबू, दिक्कत, यानी सर्दी खांसी। सर्दी खांसी होगा तो फिर आपको पढ़ाएगा कौन, इसलिए टोपी पहनकर क्लास करो, ठंडा नहीं लगना चाहिए। आ जाएगी, ये क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होगा। और उसका अनुपात पूछ रहा है बाबू, अनुपात, यानी पहले क्या, मूलों का योग, यानी पहले अल्फा प्लस बीटा रेशियो, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का रेशियो और अल्फा इंटू बीटा का रेशियो, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलिए,
माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए। अब बोलिएगा सर हम ए काट सकते हैं, हाँ बाबू तुम काट सकता है, काट सकता है। कैसे, तो वो पहले ये समझिए, पहले तुम लोग बच्चा, हम बोले डीप में जाएंगे तो तुम्हारा दिमाग हो जाएगा हैक, यानी हैक मतलब पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। तुम लोग है बच्चा, तो यहाँ पे मान बैठाओ, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस बी, तो माइनस बी क्या होगा, यानी -15, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी 15 बट्टा ए क्या होगा 1, रेशियो सी बाय ए, सी बाय ए यानी 50 बट्टा क्या होगा ए यानी 1। अब देखो तो बाबू एक एक नहीं काट सकते हैं क्या, और इसको काटिए 15 रेशियो 150, और ये रेशियो में नहीं है तो रेशियो में लाओ, 3 पच्चे 15, 10 पंचे 50 है, 3 रेशियो 10। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे, दिख रहा है ना प्रॉपर हो, बढ़िया से दिखना चाहिए। हमारा माइक से दर्ज माइक दे देता है धोखा, माइक धोखा देने का मतलब क्या, हम बोलते रहेंगे आपको पढ़ाने में हम लीन रहेंगे और माइक हो जाएगा ऑफ, तो फिर मेरा वॉइस हो जाएगा प्रॉब्लम, इसलिए हम माइक बार बार देखते हैं। जैसे वो धोखा देती है ना आप लोग को, इसी प्रकार ये भी हमको धोखा दे देता है। आगे आइए, इंजॉय लेके पढ़ेंगे। यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल क्या होगा, बहुमूल मतलब आपको हमेशा समझना है, हमको x का मान निकालना है, किसका मान है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे आइए x का मान मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। x का मान कैसे निकलेगा, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा बोलिए, पी क्यू का स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो x का मान क्या होगा, रूट के अंदर क्यू का स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, और रूट में दो रहता है तो एगो हो जाता है सिंगल में, यानी क्या तो होगा क्यू बट्टा क्या होगा ए बट पी, और ये क्या होगा प्लस माइनस में, ये क्या होगा बाबू प्लस माइनस में, क्योंकि रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है, तो ये क्या होगा क्यू बट्टा ए पी, क्यू बट्टा ए पी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। 19 का क्या होगा डी, 19 का क्या होगा, 19 का क्या होगा ए, 19 का क्या होगा बाबू मूलो ए, नहीं ना गलती है वह, 19 का डी होगा, 19 का डी होगा। चलिए आगे आइए 20 नंबर। अब बोलिए तो बउआ, अगर जो हीरा लाल होगा यानी ए जेठालाली, ए जेठालाली तुमको कुछ नहीं आली, हम ये कॉन्सेप्ट नहीं बताए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे आइए ए स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, आप लोग क्या बोलिएगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें से अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा घटाएंगे तो ये आएगा, तो ये आएगा तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा बाबू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना, तो 5 बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे माइनस बी क्या होगा आप लोग बोलिए, माइनस बी क्या होगा यानी 3 माइनस बी बाय यानी क्या होगा -3p बट्टा ए क्या होगा 1 होगा। उसके बाद देखिए माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी क्या अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, सी बाय ए यानी क्या होगा सी बाय ए यानी क्या 2p का स्क्वायर बाय ए कितना 1। अब इसको हल कीजिए आप लोग, 5 बराबर -3p, और यहाँ पे क्या होगा बाबू माइनस माइनस क्या होगा 2 गुना 2 यानी कितना होगा 4p स्क्वायर। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, तो इधर लाएगा तो क्या होगा 4p स्क्वायर माइनस प्लस 3p प्लस क्या होगा 5 बराबर क्या होगा 0। 5 चौक 20, 20 को हम कैसे लिखेंगे बोलिए, 20 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 10 2 5, 20 में कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। कहाँ गलती किए बुआ, कहाँ गलती किए, कहाँ गलती किए, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसको मिटाओ और डायरेक्ट आओ बनाओ, सोल्यूशन देखेंगे और सर्च करेंगे तो फिर करते रहेंगे। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना 5 बराबर, इसको अल्फा प्लस बीटा, अच्छा स्क्वायर नहीं किया था स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बाबू माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर -2 गुना सी बाय ए, यही ना होता है। फिर यहाँ पे आइए 5 बराबर माइनस बी यानी कितना -3p बटा ए कितना 1 यानी इसका ही स्क्वायर -2 गुना सी कितना है बाबू 2p स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा 5 बराबर क्या होगा 9
पी स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा माइनस, माइनस का क्या होगा 4, 4p²। इसको हल कीजिए आप लोग, दिख रहा है ना आप लोग को, आप लोग को दिख रहा है ना हो बढ़िया से, महाराज बढ़िया से पढ़िए आप लोग, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 4p² माइनस, आज हम भी बौक रहे हैं क्या रे, चलिए यहाँ पे आइए, 5 बराबर 9p² में से 4p² जाएगा तो क्या होगा बोलिए 5p², 5 से 5 कट गया तो यहाँ क्या होगा p² बराबर क्या होगा 1, यानी p बराबर क्या होगा रूट के अंदर यानी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। फिर आ जाइए, घींच रहे हैं अब 21 नंबर पे आओ, सब क्वेश्चन थोड़ी हम बताएंगे, लेकिन हम क्या बोले ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बताएंगे जहां पे वास्तविक और समान। जब हम 10वां में थे तो वास्तविक और समान को देखते थे, हम हमारे माइंड में क्या होता था कंफ्यूजन, हमारा मास्टर बढ़िया से डील नहीं किया, आज भी बोलेंगे वो मास्टर को जो बढ़िया से डील नहीं किया, अगर हमारा डील बढ़िया से करता तो हम भी उस टाइम में अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। ऐसा भी गणित में अच्छा नंबर है 92 नंबर, कम नहीं होता है बाबू, एक ग्राफ गलती हो गया था हमसे। यहाँ पे के 21 मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान करने का मतलब क्या, डी बराबर क्या होता है बाबू जीरो, डी बराबर जीरो यानी क्या, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा बाबू जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा b² बराबर क्या होगा 4ac। अब यहाँ पे आइए बी के जगह पे क्या होगा यानी x का गुणांक 3k, यानी 3k का क्या होगा स्क्वायर बराबर 4 गुना ए क्या होगा बुआ ए यानी x² गुणांक यानी 9, सी क्या होगा 4, धकाधक बनाओ 3 का स्क्वायर यानी 9k² बराबर 9 चौक 36, 36 चौक 144, ये कितना से कटेगा 16 से कटेगा, तो k² बराबर कितना आएगा 16, तो k का मान कितना आएगा प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 4 क्या ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है, चलिए आइए मिटा रहे हैं, देखते जाइए आप सोल्यूशन देखिए, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। फिर 22 पे आइए, 22 देखिए 22 नंबर क्या है, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल कितना -3, तो p का मान नहीं निकालिएगा, ये रहा होमवर्क, क्योंकि हम ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हुए हैं। फिर आइए नेक्स्ट 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है बाबू, इसका भी हम ट्रिक बताए हुए, आप लोग को डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है और पिकअप करना है क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर आ जाइए नेक्स्ट 24 नंबर, 24 नंबर क्या है, हम बोले ना एक एक चैप्टर एक दिन में खत्म करेंगे। द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक क्या होगा, तो इसका विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बोलिए b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे b क्या होगा बोलिए x का गुणांक यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 गुना ए कितना होगा बाबू 1, c क्या होगा गुना b यानी क्या होगा 16 माइनस 4ab, 16 माइनस 4ab कहाँ है 16 माइनस 4ab, 16 माइनस 4ab कहाँ है गधा, डी बराबर माइनस b² माइनस 4ac, b क्या होगा बोलिए b क्या होगा x का गुणांक यानी 4 16 और माइनस 4ab यानी 4 गुना a x गुना b, वह 16 माइनस 4ab हमको लग रहा है क्या 4ab कहाँ b होगा, 16 माइनस 4b हमको लग रहा है क्या ये उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा बी होगा, 24 का क्या होगा बी होगा, देख लेते हैं क्या है, 24 का ए दिया हुआ है, 24 का ए नहीं होगा बी होगा, एक और देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए, आंसर नहीं मिलता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, यहाँ पे b क्या होगा x यानी x का गुणांक यानी 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए क्या होगा 1 गुना c क्या होगा बाबू b, यहाँ कितना 16 माइनस 4b, देखिए तो क्या आ रहा है 16 माइनस 4ab, यही होगा, ये इसका आंसर गलत दिए हुए हैं, कोई नहीं होगा इसमें। फिर आइए इसमें समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होगा, देखिए बाबू मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा रेशियो अल्फा इंटू बीटा, हम एक ट्रिक बता रहे हैं बाबू, जब मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात पूछे तो हमेशा ए कटेगा, क्या कटेगा बाबू ए कटेगा, तो यहाँ पे माइनस बी बाय ए अनुपात क्या होगा सी बाय ए कट जाएगा यानी क्या निकालना है माइनस बी बाय सी, माइनस बी
अनुपात सी, तो यहाँ पे बी क्या होगा बोलिए, -12 यानी -12 यानी माइनस माइनस क्या होगा 12, तो इसी क्या होगा 18, तो ये क्या होगा 6 दूना 18 और 6 एक 18, 2:3, 2:3 का ऑप्शन नंबर डी। यानी जब ऐसा क्वेश्चन आए मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, तो आपको क्या निकालना है बाबू, -b और c का रेशियो। किसका निकालना है, -b और c का रेशियो। अरे मैं पेड क्लास आने दो ना, तहलका मचा देंगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको लिखना है, हम लिख देंगे बाबू ये क्वेश्चन को इस तरीका से बनाना है। सिर्फ हम मेरे वर्ड पे आप लोग गौर कीजिएगा और लिखते जाइएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आ जाइए, पेड क्लास बहुत जल्द, हम बोले एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं, टेंशन काहे ले रहे हैं आप लोग। यहाँ आइए 26 नंबर, 30 तक हम आते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। हम बार बार बोले ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो हम बताएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पे कंफ्यूजन होता है। हम भी जब क्लास 10th में थे तो ऐसा क्वेश्चन पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे बाबू, वास्तविक और समान मतलब क्या होता है, वास्तविक और असमान मतलब डी हमेशा बड़ा होगा 0 से, क्या होगा बड़ा होगा। वास्तविक और बराबर मतलब क्या, डी हमेशा 0 के क्या होगा इक्वल होगा, और कोई वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है क्या, डी हमेशा क्या होगा माइनस में होगा। अब यहाँ पे मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो हम चेक आउट कर लेते हैं। तो डी बराबर क्या होगा बाबू, b² माइनस 4ac, यहाँ पे b क्या होगा बोलिए 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 गुना a क्या होगा 4 गुना 1, यानी कितना होगा 16 में से 16 जाएगा तो क्या होगा 0। और d जब 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और क्या होता है बराबर यानी समान होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, घबराना नहीं, पेशेंस के साथ बनाना है। आगे आइए, देख रहे हैं ना सब प्रीवियस ईयर बाबू क्वेश्चन लाए। अरे तुम लोग सपोर्ट करो ना रे, पेड क्लास हम बोले ना जब मेरा एप्लीकेशन आएगा ना पूरा धुआं धुआं कर देंगे, पूरा बिहार में तांडव मचा के देंगे। नेक्स्ट सेशन 2026 में पूरा बिहार पे कब्जा नहीं कर लिए, जो बोलेगा वो। खुद पे कॉन्फिडेंस है बाबू, ओवर नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस है। चलिए आगे आइए, अब कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 के मूल क्या होंगे। बाबू मूल मतलब क्या, गुणनखंड है तो पूछ रहा है रे तुमसे, क्या इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। मूल मतलब दूगो मूल निकलेगा, क्लियर, एगो मूल x का यानी दूगो मूल निकलेगा, निकालिएगा गुणनखंड कीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए, जब बाबू x माइनस वाई बराबर 6 और x² प्लस वाई बराबर 30, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, अरे गधा हम आपको नहीं बताए हुए बाबू, x² प्लस y² बराबर क्या होता है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे ये x² प्लस वाई, ई तोरा जान नहीं छोड़ेगा, ई फॉर्मूला तोरा जान नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे तुम लोग ई पढ़ा हुआ a² माइनस b² मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा के, लेकिन यहाँ पे खेल कर दिया। खेल क्या किया, यहाँ पे प्लस दे दिया, तो प्लस वाला फॉर्मूला ये लिखो कॉपी में। यहाँ पे देखिए x² प्लस y² का मान कितना है 30, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है। अब देखो, और थोड़ा घुमाने के लिए और देखो की करेगा, और देखो यहाँ पे आइए, देखो बाबू इसका दूगो फॉर्मूला, पहला तो ई लिखना है, पहला तो ई लिखना है, कहाँ गया हुआ ई लिखना है। देखो अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो पहला ई फॉर्मूला होता है, तो ये पहला ई फॉर्मूला होता है। जब इसको बाबू तुम तोड़ेगा, बढ़िया समझ जाओ, तो x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 2xy, ई कट गया तो क्या आएगा x² प्लस y², यही ना आएगा। फिर इसको हम किस तरीका से लिखेंगे देखिएगा, तुमको फंसाने के लिए एग्जामिनर बहुत गेम खेलेगा, लेकिन तुम कहाँ आया, VMS क्लासेज आया। 2 नंबर देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, इसको भी तोड़ो तो वही आएगा, वो आएगा तो क्या होगा x², उसके बाद क्या होगा प्लस का y², उसका क्या होगा माइनस 2xy, और प्लस क्या होगा 2xy, ये कट जाएगा तो क्या होगा x² प्लस y। अरे बोले ना एग्जामिनर केनाहो क्वेश्चन पूछे, तुम गणित हम ना पढ़ाते हैं रे, तुम रुको ना एक बार और हमको मौका दो ना, उसके बाद हम धुआं धुआं करेंगे। आए आइए, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा फॉर्मूला x माइनस वाई का क्या होगा होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा प्लस xy। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस y² का, बोलिए x माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे आइए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, x² प्लस y² का होल स्क्वायर में स्क्वायर 30, और x माइनस वाई कितना 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना xy का मान ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए
30 बराबर क्या होगा 36 प्लस 2xy। अब ये कितना होगा बाबू -6 बराबर क्या होगा 2xy। तो यहाँ xy का मान कितना आएगा बोलिएगा आप प्रेम से सर -3। और ऑप्शन नंबर किस में लगाइए ऑप्शन नंबर डी। डी से मतलब डबल एप्पल, डी से डबल एप्पल, डी से बाबू डबल एप्पल। चलिए आगे आगे, सेशन बहुत लंबा हो रहा है, देखना है सब देखना, पहले ही बता रहे हैं, नहीं देखेगा फिर दिक्कत है। यहाँ पाइए 30 नंबर कि किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल समान है। मूल समान मतलब क्या, मूल समान मतलब क्या, d बराबर 0, d बराबर 0। जब d बराबर 0 हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0 के बराबर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac। यहाँ पे b क्या होगा बोलिए b यानी 3k का स्क्वायर बराबर 4। a क्या होगा बाबू a यानी 9 और c क्या होगा 4। यहाँ पे बोलिए यानी क्या होगा 9 के स्क्वायर बराबर कितना 144। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले क्वेश्चन पूछ दिया यानी 16 से, तो के का मान कितना आएगा +-4, +-4। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाबू ये सेशन को हम रखेंगे यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन भी, अरे हमको मन करता और पढ़ाए, क्वेश्चन सब देख के ना और पढ़ाए। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपसे पूछे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। पहले तो अल्फा प्लस बीटा -√3 को हल करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा -√3, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a -√3। अब इस इक्वेशन से आप पुट आउट नहीं कीजिएगा तो -b क्या होगा बोलिए माइनस माइनस प्लस यानी 3√3 बट्टा a क्या होगा यानी 1 -√3। अब यहाँ पे इसको घटाने नहीं आएगा तुमको, हम जानते हैं। देखिए रूट वाला घटाओ या जोड़, रूट वाला हमेशा सेम होना चाहिए, रूट वाला सेम होगा तभी घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। नहीं तो खेल हो जाएगा गाय और बकरी वाला, गाय बकरी कभी नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे ये रूट रूट सेम है यानी 3√3 यानी √3 क्या हुआ है 3 हुआ है उनमें से, नहीं √3 3 हुआ नहीं है, मतलब ये क्यों है छोड़ हटाओ। ये 3√3 में से √3 गया, मतलब √3 सेम है तो ये कितना होगा √3, 2√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखिए बाबू क्लास को रखेंगे यहीं तक। इसके बाद अगला जितना भी क्वेश्चन है इसी टाइप पे है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाते हैं या कोई भी प्रीवियस ईयर के कोई भी बुक उठाते हैं, अगर देखिएगा तो हम जो आपको कॉन्सेप्ट लिखाए हैं पहला पेज में वो कर लेते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को सही से करिएगा। और हम VMS टीम और VMS क्लासेज का एक ही प्रस्ताव, एक ही वचन है, हम लोग ने ठाना है इस बार 490 पार कराना है। इस बार जो बिहार टॉप होंगे बाबू बच्चा, वो भी किसी न किसी तरह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो यूट्यूब से मेरा VMS क्लासेज के जितने टीचर उनका वीडियो देखा ही होगा 100%। तो बाबू आप लोग ये क्वेश्चन होगा तो लेक्चर नंबर 2 भी कर लेंगे, नहीं तो आप लोग इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।